एक बार एक जंगल में रहता था एक भेड़िया। हर समय वह इधर उधर घूमता रहता था, सबको परेशान करते हुए। बाकी सारे जानवर उसको स्वार्थी समझते थे क्योंकि भेड़िया केवल अपने बारे में ही सोचता था। जब कोई भी उसकी मदद के लिए आता तो उनको मना करके वापस भेज देता था। एक दिन भेड़िया जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। वह बहुत भूखा था और खाना के लिए ढूंढ रहा था जब उसको दूर एक बैल का मांस नजर आया। भेड़िया ने देखा कि वहां पे कोई और था या नहीं और जल्दी जल्दी मांस को खाने लगा। अचानक से उसने सोचा, अगर किसी और ने इसको देख लिया तो वे हिस्सा मांगने आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसको पूरा खा लेना चाहिए। तो भेड़िया अब जल्दी से ठूस ठूस के खाने लगा। अचानक से एक बड़ी सी हड्डी उसके गले में फंस गई। भेड़िया जोर से खांसने लगा पर हड्डी निकली ही नहीं। उसने ऊपर नीचे कूदा, जमीन पे लुढ़का पर हड्डी निकली ही नहीं। जल्दी वह थक गया और उसकी सांस फूलने लगी। नदी की ओर दौड़ते गया और पानी भी पिया और दर्द से तड़पने लगा क्योंकि हड्डी गले से उतर भी नहीं रही थी। भेड़िया हार मानने ही वाला था जब उसने सोचा कि वह जंगल में दूसरे जानवरों के पास मदद मांगने जाएगा। पहले वो खरगोश के पास गया। हे खरगोश मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपया क्या तुम इसको निकाल सकते हो? पता नहीं भेड़िया, मुझे आज बहुत काम है। और बिना परवाह किए खरगोश वहाँ से चला गया। भेड़िया को खरगोश पर बहुत गुस्सा आया, परंतु जंगल में किसी भी जानवर ने भी भेड़िया की मदद नहीं की। कुछ तो हंसने भी लगे और ज्यादातर सीधा मुंह पे ही मना कर दिया क्योंकि खुद भेड़िया ने उनकी मदद कभी नहीं की थी। भेड़िया और भी तड़पने लगा, जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसने एक सारस को उड़ते हुए देखा, उसने सारस को पहचान लिया था और तुरंत उसको पुकारा, हे सारस मेरे पुराने दोस्त, कृपया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपने इस दोस्त की मदद कर दो। सारस भेड़िया के पास आई और बोली, सबसे पहले तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ऐसा क्या हो गया कि तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़ी है? मेरे गले में हड्डी फंस गई है, बहुत कोशिश की पर निकल ही नहीं रहा। मैंने सबको पूछा पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जी हाँ, कमाल है, चलो अब जल्दी से निकाल दो ताकि मैं अपने रास्ते निकल पड़ूं। ना ना, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें मुझे मेरी मदद के लिए इनाम देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हड्डी के साथ रह सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमको इनाम दूंगा, अब इसको जल्दी बाहर निकालो। मुझसे वादा करो। हाँ मैं वादा करता हूँ, सच में। भेड़िया ने अपना मुंह पूरा खोला और सारस ने आसानी से हड्डी को बाहर निकाल दिया। भेड़िया का गला आखिरकार खुल गया और वह फिर से आराम से सांस लेने लगा। भेड़िया खुशी से कूदने लगा और निकलने ही वाला था जब सारस उड़कर उसके आगे आ खड़ी। कहाँ जा रहे हो? मेरा इनाम कहाँ है? इनाम? कौन सा इनाम? तुमने वादा किया था कि तुम इनाम दोगे मेरी मदद के लिए, दो अभी। हाँ मेरी भोली दोस्त, तुम्हें समझ नहीं आया? जब तुमने मेरे मुंह में झांका तब मैं तुम्हारी गर्दन को काट सकता था, पर मैंने तो ऐसा किया नहीं। तुम्हारी जान रखी है मैंने, यही तुम्हारा इनाम है। तुम एक दुष्ट जानवर हो, इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। तुम बूढ़े और अकेले मरोगे। मुझे तुमको ऐसे ही छोड़ना था दर्द में। मैं ही पागल थी जो तुम पे भरोसा किया। सारस गुस्से से उबलने लगी, उस पे वार करने ही वाली थी, पर भेड़िया हंसते हुए वहाँ से भाग निकला। फिर से वह एक स्वार्थी जानवर की तरह जीने लगा। सारस ने जंगल के सारे जानवरों को बताया कि उसने क्या किया था, तो सब ने भेड़िया को जंगल से निकालने का निर्णय लिया। पर भेड़िया गया ही नहीं, तो सब ने उसको अकेला ही छोड़ दिया और अंत में भेड़िया का कोई दोस्त नहीं रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मदद उसी की करो जो मदद के लायक हो।